कहानी की शुरुआत होती है शॉप से, जहाँ पर जूली बर्थ कंट्रोल्स की गोलियां बाय करती है। शॉप वाली कहती है आपके कार्ड में तो पैसे नहीं हैं। तो जूली सोचती मैंने दादी के अस्पताल के बिल में सारे पैसे अपने तो खर्च कर दिए हैं, और कहते मेडिसिन में बाद में बाय कर लूँगी। चाहती कि शॉप वाली कहती है सुनो, तुम तो बहुत ही यंग हो ना, और कॉलेज की स्टूडेंट दिखाई दे रही हो। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो गोलियां जल्दी खानी होंगी, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुला क्यों नहीं लेती। तभी जूली याद करती है जहाँ पब में उसके पापा उसे खींचते हुए लेकर जाते हैं और किसी बॉस को बेचने की बात करते हैं। अब जूली काफी मना करती है कि मैन तो जूली को लो मेडिसिन पिला देता है, और जूली के पापा पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जूली यहाँ पर तो काफी चिल्लाती है। वो मैन कहता है मैंने पैसे पे किए हैं, तुम मेरी हो, और यहाँ पर से धक्का मारता है। और तभी वो तो लिहान की गोद में ही गिर जाती है। वो कहता है तुम्हें क्या कर रही हो, ये लू ग्रुप के ऑनर है और इस सिटी की सबसे वेल्दी फैमिली है ये, मैंने कहा कि उसे टच मत करो। तभी यहाँ पर लिहान को जूली देखती है और लोग कहते हैं मिस्टर लिहान को तो वुमेन्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्या ये आपको पसंद है। तो लिहान कहता है ये बोरिंग है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब इसके जाते हुए मैन तो जूली को पकड़ता है, जूली उसे धक्का मार के वहाँ धक्का मार देते हैं, उसे काफी परेशान करते हैं। तभी यहाँ पर लिहान आता है, कहता है लगता है तुम सबको कॉलेज के रूल्स तो नहीं पता, तुम किसी को परेशान कर रहे हो, ये बात प्रिंसिपल को पता चली तो सबके सब कॉलेज से तो निकाले जाओगे। अब वो तो लिहान को देखकर डर जाते, कहते हैं मिस्टर ली हम तो बस मजाक कर रहे थे, और वहाँ से वो सब भाग जाते हैं। लिहान अपने हाथों को आगे करता है, कहता है खड़ी हो जाओ, और वो लिहान के नाम को पढ़ती है और सोचती है उस दिन पहली बार मेरे दिल में लिहान का नाम हमेशा हमेशा के लिए छप गया था। वापस इन जूली सोचती लिहान मेरे लिए तो एक सन की तरह है जिसे मैं कभी छू नहीं सकती, और कहती प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। तो लिहान कहता है मेरे पीछे चलो, और रूम के बाहर आते ही जूली कहती थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, और वहाँ से जाती है। लिहान तो उसे देखते रह जाता है। तब यहाँ सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस आपका रूम तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जूली पर तो मेडिसिन का असली काफ़ी डर जाती है और वहाँ से जाती है, और यहाँ रूम में तो लिहान होता है। जूली तभी डोर को नॉक करती है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जूली कहती है मिस्टर लिहान किसी ने मुझे ला मेडिसिन दे दी है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वो कहता है जाके तुम किसी और को खोज लो। तभी वो दरवाजे को धक्का मारती और लिहान को पकड़ लेती है। अब उसका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है, कहती प्लीज मेरी हेल्प करो। कि लिहान उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है तुमने ही मुझे पहले प्रोवोक किया था। तो यहाँ पर इनका ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है। लिहान जूली को किस करता है और कहता है क्या तुम नर्वस हो, तुम इतनी कांप क्यों रही हो। तो वो बेड पर जाने की बात करती है, और यहाँ पर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जूली कहती कल रात को मैंने लिहान के साथ में नाइट स्पेंड की थी, मेरे पापा मुझे बेचना चाहते थे और मुझे लिहान मिल गया। और तभी बेड पर जूली की स्ट्रॉबेरी वाली हेयरपिन को देखता है, कहता है इसलिए लगता है वो इतनी स्वीट थी। और ये फ्लैशबैक का सीन यहाँ पर ख़त्म होता है। वापस सीन वो कहती लिहान मेरे बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना, वो सारी बातें बस एक एक्सीडेंट था। और तभी उस अस्पताल से फ़ोन आ जाता है, वो तो भागते हुए जा और वो तो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ से लिहान जा रहा होता है, वो तो जूली को देखता है, सोचता ये तो वही है। कि तभी लिहान का दोस्त कहता है ग्रैंडपा ने कहा है कि मैं तुम्हें चेक करूं तुम मैन हो भी कि नहीं, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की, तुम्हारे सिंगल रहने की वजह क्या है। कि तभी जूली सोचती है लिहान यहाँ पर क्या कर रहा है, जब भी मैं परेशानी में होती हूँ लिहान मुझे क्यों दिख जाता है। तभी नर्स तो रूम में जाने की बात करती है और वो सब तो चले जाते हैं। कि तभी जिन कहता है आखिर तुम देख कहाँ रहे हो, और वो जूली को देखता है, कहता है तो क्या तुम उसे पसंद करते हो। वो कहता है बकवास मत करो। और अस्पताल में डॉक्टर कहती आपको अपनी दादी की रूम की फीस और सर्जरी फीस तो पे करनी पड़ेगी ना। तो जूली यहाँ पर टाइम मांगती तो डॉक्टर कहती है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपको इस अस्पताल के बॉस से बात करनी पड़ेगी, वो आज यहाँ पर आए हैं, जाकर उनसे बात करो। अब जूली तो भागती हुई जाती है बात करने के लिए, और यहाँ पर रूम में कहती है बिग बॉस मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और सामने तो लिहान होता है। वो कहती तुम यहाँ। जिन कहता है क्या तुम लिहान को जानती हो। तो जूली कहती मुझे अस्पताल के बिग बॉस से मिलना है। वो कहता है यही तो अस्पताल के बॉस है। तभी लिहान कहता है क्या बात है। जूली कहती मेरी दादी बीमार है और इसी अस्पताल में वो एडमिट है, उनके इलाज के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो क्या मुझे बस कुछ दिन का टाइम मिल सकता है, मैं पैसे पे कर दूंगी। तो जिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अस्पताल के रूल तो सबके लिए एक जैसे हैं।
पर तभी लिहान कहता है ठीक है। तो जिन बत्ती से दिखाता है कहता है हाँ तुम सबसे अलग हो ना। तभी लिहान कहता है तुम्हारी दादी को क्या हुआ है। जूली कहती उन्हें हार्ट डिसीज है और उनकी सर्जरी के लिए 2 लाख की ज़रूरत है। बस मुझे कुछ दिन का टाइम दो, मैं पैसे तो कमा ही लूँगी। तो लिहान कह रहा है तुम्हारी दादी की सर्जरी की फ़ीस मैं पे करूँगा और बेस्ट सर्जन को भी मैं हायर करूँगा। जिन जाता है पास में, कहता है सच में क्या तुम इस लड़की से प्यार करते हो। तो लिहान कहता है मैंने कहा कि मुंह बंद रखो, जाके अरेंजमेंट करो। और जिन के जाते ही जूली कहती है थैंक यू मेरी दादी को बचाने के लिए। तो जूली को अपने पास बुलाता है, उसके आते वो तो उसे खींच लेता है उसके गोद में। वो कहते मिस्टर लू उठती की तभी लिहान उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम इतनी नर्वस क्यों हो। तो जूली सोचती हाई स्कूल की बातें हो या फिर अभी की। लिहान को देखकर हमेशा मेरी हार्ट बीट बढ़ी जाती है और मैं पैनिक हो जाती हूँ। तभी लिहान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा। जूली कहती है ऐसी बात नहीं है। वो कहता है तुम मेरे घर में कुछ भूल गई थी। जूली कहती क्या कि वो तो हेयरपिन को निकालता है। जूली कहती ये तो मेरा है। लिहान उसे हेयरपिन लगाता है। जूली कहती है थैंक यू। अब लिहान को जूली से तो प्यार हो चुका है। वो कहता है क्या बस इतना ही कहना चाहती हो। और तभी दोनों को तो जूली के पापा साथ में देख लेते हैं। लिहान तो जूली को टच करता है और उससे उसका सोशल मीडिया का अकाउंट मांगता है। अब जूली भी काफ़ी खुश होती, सोचती ये की वजह से लिहान ने मुझे बचाया, दादी को बचाया, पर आपने क्या किया, उससे मेरे नाम पर पैसे ऐंठ लिए। थोड़ी भी शर्म है आपके पास, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। यहाँ पर वो तो काफ़ी रोती है और धमकी देती है। वो कार्ड को कहती मिस्टर लिहान मुझे कहाँ मिलेंगे। तो जीन कहता है आज उसे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, तुम यहाँ आ जाओ, वो तुम्हें मिल जाएगा। और फिर पार्टी में तो ढेर सारी अमीर घराने की लड़कियाँ आई होती है। कहती आज तो मिस्टर लिहान अपनी वाइफ को चूज़ करने वाले हैं। तभी वहाँ पर शाओ आती है। सब कहते हैं पक्का मिस्टर लिहान तो तुम्हें चूज़ करेंगे। तभी पेंटिंग को देखती है तो सब कहते हैं मिस्टर लिहान को पेंटिंग बाय करने का बहुत ही बड़ा शौक है। और वहाँ पर तो जूली आ जाती है, सोचती है पक्का मुझे लिहान यहाँ पर मिल जाएगा। और तभी शाओ तो शो ऑफ करते हुए अपने ड्रेस को दिखाती है और जाके जूली से टकरा जाती है। और यहाँ पर जूली पर काफ़ी गुस्सा करती है कि तुमने मेरे ड्रेस को टच कैसे किया, ये तो गंदी हो चुकी है, तुम्हारी औकात है इसे बाय करने की। ढेर सारी बातें सुनाती है। तो जूली कहती धक्का तुमने दिया था, मैंने नहीं, मैं तो यहाँ पर बस मिस्टर लिहान से मिलने आई हूँ। अब वो सब तो जूली का मजाक उड़ाते और तभी उसके हाथों में लिहान का ब्लैक कार्ड देख लेते हैं। और फिर वही अमीरों वाला तमाशा करते हैं। कहते हैं मिस्टर लिहान तुम्हें कार्ड देना तो छोड़ो, तुम्हें टच भी नहीं कर सकते। और कार्ड को छीन लेते हैं। कहते इसने तो चोरी की है। तो जूली कहती कार्ड मुझे खुद मिस्टर लिहान ने दिया था, उसे खींच लेती है। धक्का मार के वो तो पर अपना पैर रख देती है और बहुत ही जूली की इंसल्ट करती है, काफ़ी परेशान करती है। कि तभी वहाँ पर लिहान की आने की अनाउंसमेंट हो जाती है। और यहाँ पर लिहान के ग्रैंडपा कहते मैंने कहा कि तुम्हें आज पार्टी में अपने लिए वाइफ तो चूज करनी पड़ेगी, मैंने ढेर सारी लड़कियों को यहाँ पर इन्वाइट किया है। पर लिहान को तो बार बार जूली याद आती है। सोचता है मैं उसे आखिर भूल क्यों नहीं पा रहा। और कंपनी जाने की बात करता है कि तभी जिन कहता है सुनो, जूली ने मुझे कॉल किया था, तुम्हारे पति के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने उससे यहाँ पर इनवाइट किया है। अब ये सुनते वो तो पार्टी में जाने की बात करता है कि सेक्रेटरी कहता है बॉस ये बाप बेटी बस आपकी अमीरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और यहाँ पर जूली को तो बहुत ही पेन होता है। सब कहते इसे तो ब्लीडिंग हो रही है। तो शाओ कहती पता नहीं इसे कौन सी बीमारी है, चलो लिहान को देखने जाते हैं। और वहाँ से सब जाते कि तभी लिहान कहता है शाओ से जूली कहाँ पर है। वो सब कहते जूली नाम की लड़की यहाँ पर आई तो थी, पर हम सब ने उसे सबक सिखा दिया। सब कहते जूली नाम की लड़की वहाँ पर तो गिरी पड़ी है। तभी लिहान वहाँ पर देखता है, वहाँ तो कोई नहीं होता। और सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक का, जहाँ पर तो जूली लिहान को देख रही होती है। तभी अस्पताल से उसे फ़ोन आता है कि दादी को होश आ चुका है। तभी जूली याद करती है जहाँ पर हमेशा स्कूल में तो लिहान को फुटबॉल प्ले करता हुआ देखती थी और काफ़ी खुश होती थी। खुद से कहती है लिहान को तो मैं बस दूर से देख सकती हूँ पर कभी पास नहीं जा सकती। और वहाँ से वो तो चली जाती वापस। सीन लिहान गुस्से में कहता है यहाँ पर ये ब्लड कैसे आया। तो वो बताते हैं शॉ ने जूली को सबक सिखाया था, वो झूठ कह रही थी इसलिए उसे टेबल से धक्का लग गया और फिर वो गिर गई और दर्द में चिल्लाने लगी। तभी शाओ कहती है उस लड़की ने तो ज़मीन को गंदी कर दी ना, पर डोंट वरी मैंने उसके अकल को ठिकाने तो लगा ही दिया है। वो तो काफ़ी गुस्सा करता है, चिल्लाता है तुमने जूली को धक्का मारा। सिक्योरिटी को बुलाता है, कहता है इन सब को यहाँ से बाहर फेंको।
और तभी जीन कहता है टेबल से चोट लगने के बाद ब्लीडिंग, इसकी वजह तो एक ही हो सकती है, प्रेगनेंसी। तो लिहान सोचता है अगर ये सच है तो उस रात के बाद जो हुआ वो बच्चा मेरा है। और अस्पताल में दादी को देखकर जूली तो काफ़ी खुश होती है कि तभी वहाँ तो बेहोश हो जाती है। फिर आके डॉक्टर बताती है कि तुम तो 2 महीने से प्रेग्नेंट हो। अब ये जानकर जूली तो काफ़ी खुश होती है और दादी बच्चे के बारे में पूछती है तो जूली कहती है दादी मेरे पास ना ही पापा है और ना ही माँ है। ये बच्चा मैं चाहती हूँ, मैं एक फैमिली चाहती हूँ जहाँ पर मेरा बेबी मुझसे प्यार करे और मैं भी इससे प्यार करूँ। मैं तो बस फैमिली के प्यार को पाना चाहती हूँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। यहाँ पर काफ़ी वो तो इमोशनल होती है तो दादी कहती ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी बेबी की केयर करूँगी। तभी डॉक्टर कहती है तो जूली मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगी, तुम्हारा पेरेंटल चेकअप मैं फ्री में करूँगी। तो जूली कहती डॉक्टर थैंक यू सो मच, और वो तो वहाँ से चली जाती है। तभी जूली कहती है दादी मुझे तो पैसे कमाने की ज़रूरत है और मैं फिर से अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहती हूँ। दादी कहती अगर हाई स्कूल में तुम्हारे पापा ने पैसों के लिए तुम्हारी पेंटिंग को चोरी करके ना बेचा होता तो तुम तो विनर होती और आज बहुत ही बड़ी पेंटर होती। तो जूली बोलती दादी मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा, मैंने अपनी पेंटिंग को बड़ी से कंपनी में सबमिट किया है, देखना मुझे जॉब तो मिल ही जाएगी। और तभी जूली को फ़ोन आता है एक शॉप से कि उसे जॉब तो मिल चुकी है। तो जूली जॉब पर जाने की जिद करती है और सोचती है मेरे पास प्यार करने वाले मेरी दादी है और मेरा बेबी है, मेरी लाइफ में सब कुछ तो ठीक ही होगा। और लिहान के कार्ड को देखकर सोचती मुझे इसे वापस तो करना होगा, मुझसे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पर एक कस्टमर आती है जो कि जूली से ज्वेलरी के बारे में पूछती है। तो जूली यहाँ पर ज्वेलरी दिखाने की बात करती है कि तभी वो बीच में आ जाती, कहती मैं कस्टमर को दिखा दूंगी, तुम जाकर ग्लास को साफ करो। जूली कहती पर मुझे तो दिखाना है ना ज्वेलरी। वो कहती मैंने जो कहा वो करो। से धक्का मारती कि तभी वहाँ पर लिहान तो जूली को गिरने से ये बचा लेता है। जूली सोचती ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और लिहान सोचता ये यहाँ पर क्या कर रही है, प्रेग्नेंट होने के बाद भी ये बाहर काम कर रही है, क्या पैसे दिए थे वो ख़त्म हो गए। कहता है मेरे साथ चलो। वो कहती मुझे अभी काम है। और तब यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, कहता है मिस्टर लिहान आप यहाँ पर कैसे। और सब यहाँ पर लिहान को तो ग्रीट करते और ज्वेलरी दिखाने की वो तो बात करते हैं। तो बीच में सूजी आ जाती, कहती है मैं यहाँ की टॉपर हूँ, मैं आपको बताती हूँ ज्वेलरीज के बारे में। तभी लिहान तो ज्वेलरी की तरफ इशारा करता है, कहता है मुझे ये पर्सन ज्वेलरी के बारे में समझाएगी। अब ये देखकर सूजी तो काफ़ी जेलस होती है और जूली की बुराई करती है, कहती ये तो यहाँ की न्यू सेल्स पर्सन है, इसे कुछ नहीं आता। कि तभी जूली कहती है मैं आपको बता सकती हूँ। और यहाँ पर तो ज्वेलरी के बारे में सारी बातें बताती है, इसका पैटर्न, इसका स्ट्रक्चर, इसकी हिस्ट्री। अब ये सुनकर सब तो यहाँ पर क्लैपिंग करते कि उसे बहुत ही पता है डिज़ाइंस के बारे में। और सूजी काफ़ी जेलस होती, बोलती तुम्हें कैसे पता। तो जूली कहती मैंने अपना होमवर्क घर पे किया था ना। और तभी लिहान सोचता है मैंने लास्ट टाइम सोचा था कि मैं इसे कभी नहीं, मैं क्या कहूँ। तो जूली के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहती। जूली कहती मिस्टर लिहान कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फादर बनने वाले हैं। वो कहते हैं जूली तुम माँ बनने वाली हो और ये बच्चा मेरा है। सोचती ये तो सारी बातें जानता है और कहती ये बच्चा मेरा है, ये तुम्हारी लाइफ को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लिहान कहता है बच्चा ऑलरेडी लू फैमिली का बन चुका है और तुमने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया। मैं ये बच्चा चाहता हूँ, तुम इसकी प्राइस बताओ। वो कहती मैं अपने बच्चे को नहीं बेच रही। तो लिहान कहता जूली तुम कितने ज़्यादा नखरे दिखा रही हो, एक नंबर देने के लिए तुमने मुझसे 10 मिलियन की डिमांड की थी, तो फिर बताओ इस बच्चे के लिए तुम कितने की डिमांड करोगी। जूली सोचती इनके मन में मैं कितनी लालची पर्सन हूँ ना। और कहते मिस्टर लू मैं आपको सारी बातें बताना चाहती हूँ। कि तभी उसे अपने पापा का फ़ोन आ जाता है। वो कहते डैड मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, और वहाँ से वो तो चली जाती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस ये बाप बेटी फिर से आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, तमाशा कर रहे हैं। अभी मैनेजर आता है, कहता है बॉस जूली कहाँ गई। वो कहता है वो अपने डैड से मिलने गई है। तो मैनेजर कहता है फिर से, अब वो जूली की पिटाई करेगा मैं जानता हूँ। लिहान कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, दोनों बाप बेटे के रिश्ते तो बहुत ही अच्छे हैं। तो मैनेजर कहता है बॉस आप पे कोई गलत फहमी हुई है, मैं और जूली तो एक ही गांव से और मैं जूली के बारे में सारी बातें जानता हूँ। इसकी माँ की तो बचपन में ही डेथ हो गई थी और जूली के पापा तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी पर्सन है। जूली के नाम पर उन्होंने तो जूली के फ्रेंड से, टीचर से, यहाँ तक कि
पड़ोसी से भी पैसे ले रखे थे और सारी बातें बताता है। अब ये सुनने के बाद तो लिहान समझ जाता है इसका मतलब जूली के फादर ने मुझसे झूठ कहा था और वहाँ से जूली को खोजने के लिए जाता है। और यहाँ पर जूली के डैड तो जूली का वेट कर रहे होते हैं, काफी गुस्सा होते हैं। उसके आते वो तो उसे पैसों की डिमांड करते हैं। मना करने पर वो तो पर्स को छीन लेते हैं, उसमें से पैसे निकाल लेते, कहते मुझ पर बहुत ही कर्जे हो चुके, मुझे पैसे चाहिए। और वहाँ से वो तो भाग जाते हैं। अब जूली यहाँ पर तो काफी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर तो बर्फ की बारिश हो रही होती है और जूली यहाँ पर तो काफी रोती है सारी बातों को सोच के। कि तभी वहाँ पर लिहान आ जाता है। वो लिहान को देखती है और कहती ये तुम्हारा बैंक का कार्ड है, इसमें तो 5 मिलियन है। मुझे मालूम नहीं था कि डैड ने मेरे नाम पर तुमसे पैसे लिए। मैं सारे 5 मिलियन तुम्हें वापस कर दूंगी, ये लेटर है, मैंने इसमें अपना साइन भी किया है। मैं उस दिन फैमिली की पार्टी में तुम्हें ये कार्ड वापस करने आई थी पर मैं तुमसे नहीं मिल पाई। अब लिहान को बहुत ही पछतावा होता है, सोचता है मैंने जूली को कितना गलत समझा। जूली तो खड़ी होती, कहती बॉस आई एम सॉरी। कहती बच्चा मेरा है और मैं कभी इसके नाम पर तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। और लिहान उसे कवर करने वाला होता है कोर्ट से कि तभी वो यहाँ पर तो बेहोश हो जाती है। अब वो तो उसे गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर जाता है जहाँ किसी कार का, जहाँ पर उसे तो होश आता है, जहाँ पर लिहान उसे तो अपने रुमाल से वाइप कर रहा होता है। कहता है तुम गिली हो चुकी हो बारिश से। तभी जूली कहती सॉरी मैंने आपकी कार को खराब कर दिया। तो लिहान उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और जूली ये बच्चा तो मेरा है ना, मैं इस बच्चे को भी चाहता हूँ और तुम्हें भी चाहता हूँ। वो कहती पर आपका बच्चा तो है ना। लिहान कहता है हमारा कोई बच्चा तो नहीं है। जूली कहती पर आपने शॉप में उसके लिए ज्वेलरीज तो बाय की थी ना। तभी लिहान उसे पकड़ता है, कहता है ज्वेलरी हमारे बच्चे के लिए थी, मेरा बस एक ही बेबी है जो कि तुम्हारे पास है। जूली कहती आप मेरे बच्चे को मुझसे लेना चाहते हो। तो लिहान कहता है मेरे पास एक आइडिया है, ये बच्चा हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगा। वो कहती क्या। तो यहाँ पर लिहान शादी करने की बात करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं एक अच्छा पापा बनूंगा और बेबी होने के बाद तुम डिसाइड कर सकती हो कि तुम मेरे साथ में रहना चाहती हो कि नहीं। अगर तुम डिवोर्स चाहोगी तो मैं तुम्हें कंपनसेशन भी दूंगा 1 बिलियन, सारी मर्जी तुम्हारी होगी। तो जूली सोचती है लिहान कितना रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना, और अपनी कॉलेज की बातों को याद करती है, कहती है शायद मैं इसे पा सकती हूँ। और यहाँ पर वो तो शादी के लिए हाँ कह देती है। फिर आगे दोनों की तो शादी हो जाती है। वो सोचती सारी बात है तो एक सपना लग रहा है। तभी लिहान उसके हाथों को पकड़ता है, कह रहा है तो हम हमारे घर चले। फिर आगे सीन घर का, जहाँ पर उसका तो बड़ा सा वेलकम होता है और लिहान अनाउंस करता है कि ये मेरी वाइफ है और आज से ये इस घर की ऑनर है। फिर आगे सर्वेंट तो उसे रूम दिखाते, कहते आज से आपका और मिस्टर लिहान का कमरा है। वो कहती मैं और वो एक कमरे में रहेंगे। वो कहते ऑफ कोर्स। कि तभी जूली को तो वो मीटिंग की फीलिंग आती है, उसे यहाँ पर काफ़ी उल्टियाँ होती है। तो आंटी यहाँ पर सूप बनाने की बातें करती। फिर आगे लिहान कहता है क्या हुआ। वो कहती है मैम को बहुत ही मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। कितनी परेशान थी पर फिर भी उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी, पता नहीं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सब तो जूली का वेलकम करते हैं और खाने पे इनवाइट करते हैं। जूली कहती इतना टेस्टी खाना सब कुछ मेरे लिए। तो लिहान कहता है हाँ ट्राई करो। अब जूली को तो लंच काफ़ी पसंद आता है, कहती ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है। तो लिहान कहता है तुमने कपड़े कैसे पहने हैं, नए कपड़े कहाँ पर है। तो जूली कहती एक्चुअली कि हम शादी को सीक्रेट रख सकते, मेरे पापा को पता चला इसके बारे में तो वो बहुत ही तमाशा करेंगे। तो लिहान कहता है वो तो बस पैसे चाहता है ना, मैं उसे दे ही सकता हूँ। वो कहती नहीं, वो कहती नहीं, वो बार बार मेरे नाम पर तुमसे पैसों की डिमांड करेगा और मैं नहीं चाहती। लिहान बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बातों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो जूली कहते ऐसी बात नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें परेशान करे। लिहान बोलता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो जूली कहती है मिस्टर लू थैंक यू। तो लिहान सोचता है ये मुझे अभी भी मिस्टर लू क्यों कह रही है। कि तभी जूली को फोन आता है कि इशू ग्रुप में उसे तो जॉब मिल चुकी है। ये सुनकर वो तो काफ़ी खुश होती है और काम पर जाने की बात करती है। लिहान ड्रॉप करने की बात करता है पर वो तो चली जाती है। कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता लिहान से आप जिस पेंटर को खोज रहे थे वो पेंटर हमें मिल चुका है। फिर आगे इशू ग्रुप में तो लिहान भी जाता है जहाँ पर जूली इशू ग्रुप के ऑनर को थैंक यू कहती है जॉब के लिए। मिस्टर शू कहते जूली तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो और तुम्हारी पेंटिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कंपनी में तुम्हारा वेलकम है। वो कहती है मिस्टर शू थैंक यू सो मच। कि तभी यहाँ पर लिहान जूली के हाथों को शू के हाथों में देखता है और जेलस फील करता है। पास आता है तो जूली सोचती ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी शू बताता है मिस्टर लिहान ये हमारी कंपनी की न्यू डिज़ाइनर है। तो लिहान सोचता है जूली पेंटिंग भी कर सकती है।
मुझे पता ही नहीं था। तभी जूली कहती मिस्टर लिहान आप यहाँ कैसे? मिस्टर शू कहते मिस जूली मिस्टर लिहान की माँ तो बहुत ही फेमस पेंटर थी, इसलिए मिस्टर लिहान को तो बचपन से पेंटिंग्स बहुत ही पसंद थी, हमेशा पेंटिंग को बाय करते। और मेरी बहन ना बहुत ही अच्छी पेंटर है, वो अभी अभी चाइना वापस आई है, आज उसके पेंटिंग का एग्जीबिशन है और मिस्टर लिहान पेंटिंग को बाय करना चाहते हैं। और फिर वो तो एग्जीबिशन में जाते हैं जहाँ पर जूली सोचती यहाँ पर तो ढेर सारी पेंटिंग है, आखिर लिहान को कौन सी पेंटिंग पसंद है। और कहती मिस्टर शू मैं अपने काम पर जाती हूँ जहाँ पर वो तो सबको दिख रहे हो कि तभी वहाँ पर शू की बहन तो सीसी आ जाती है। सब कहते ये तो वही फेमस पेंटर है ना। और तभी जूली देखती सोचती ये यहाँ पर क्या कर काट देते हैं। अब सब तो सीसी ने करवाया होता है अपने दोस्त से, ताकि जूली अपनी पेंटिंग के बारे में किसी को ना बता पाए। और यहाँ पर लिहान तो एग्जीबिशन स्टार्ट करने की बात करता है तो सीसी कहती मैं तो अभी अभी आई हूँ, मेरा सूटकेस तो पहले होटल में रखना होगा। तभी सीसी की सेक्रेटरी तो जूली को बुलाती है, ऑर्डर देती सूटकेस को होटल में ले जाकर रख दो। तभी सीसी सोचती है मैंने इसे पहले कभी देखा है। कहती तुम कौन हो? तो मिस्टर शू कहते हमारी कंपनी की न्यू डिज़ाइनर है, इसकी पेंटिंग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो सीसी की सेक्रेटरी कहती है सीसी से बेटर पेंटिंग तो कोई नहीं बना सकता, ये तो बेस्ट है। तो शू कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि सीसी बेस्ट है। सीसी कहती बाकी की बातें बाद में करेंगे, मिस्टर लिहान का टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और कहती जूली सामान को लेकर जाओ। सेक्रेटरी भी यहाँ पर तो ढेर सारे ऑर्डर्स देती है, ये देख कर तो लिहान को गुस्सा आता है और कहता है जूली कहती है मिस्टर लिहान लेकिन। तो लिहान कहता है तुम्हें सब बातें सुना रहे हैं और तुम चुपचाप खड़ी होकर सुन रही हो, तुम उनकी नौकर तो नहीं हो ना। उसे पेंच करता कहता है क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? अब सब यहाँ पर तो हैरान हो जाते हैं। लिहान सबको इग्नोर करता है, कहता है मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि ना बोलना तुम्हें आना चाहिए, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ना कैसे कहते। और बोलता है सेक्रेटरी से तुम्हें पता है ना कि सीसी इस कंपनी की एम्प्लॉय है, तुम्हारी बॉस की नौकर नहीं है वो। तुम सीसी की सेक्रेटरी हो, सैलरी तुम्हें मिलती तो फिर तुम्हें अपने बॉस के काम खुद करने चाहिए। कहता जूली से सूटकेस को दो। जो जूली कहती हाँ। ये देखकर सीसी काफ़ी जेलस होती, कहती आखिर जूली है कौन जिसकी लिहान इतनी केयर कर रहा है। और जूली सोचती है सीसी और लिहान कितने क्लोज है, फिर भी इसने मेरी आज कितनी हेल्प की। अब सेक्रेटरी तो सूटकेस को लेकर गुस्से में जाती है। शो कहता जाके तुम भी अपनी एग्जीबिशन की तैयारियां करो। और यहाँ पर जूली भी अपने काम पर जाती है कि लिहान उसे देखता है। अब वो देखकर तो शो कहता है तुम जूली की इतनी साइड क्यों ले रहे थे? लिहान तो कुछ नहीं कहता और सोचता है क्योंकि जूली मेरी वाइफ है और ऑफ कोर्स मैं तो उससे प्यार करता हूँ और मैं उसकी साइड तो लूंगा ही ना। तभी शू कहता है लिहान तुम और मेरी बहन तो बचपन के स्वीटहार्ट होना, तो बताओ तुम्हारी शादी कब होने वाली है? तो लिहान कहता है मैंने कभी सीसी को पसंद नहीं किया है और मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ और कुछ नहीं। शू कहता है पर तुम्हें तो उसकी ब्रेकिंग कोकून की पेंटिंग बहुत ही पसंद आई थी ना। लिहान कहता है तुमने खुद ही कहा कि मुझे पेंटिंग पसंद आई थी, तो फिर तुम समझ जाओ कि मुझे पेंटिंग पसंद आई थी, बस मुझे उसके पेंटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और सोचता है मैं तो शादीशुदा मैन हूँ ना, मैं तो बस अपनी वाइफ से प्यार कर सकता हूँ। और यहाँ पर सीसी तो काफ़ी गुस्सा होती सामान को फेंकती है, कहती है लिहान जूली की साइड कैसे ले सकता है मेरे सामने। तो सेक्रेटरी जूली को सबक सिखाने की बात कहती है। सीसी कहती है लिहान मुझे उस बटरफ्लाई के पेंटिंग की वजह से ही उतना पसंद करता था, उसी के बहाने से तो मैं उसके पास गई थी। सेक्रेटरी कहती मैं समझ गई मुझे क्या करना है। फिर आगे शीशी तो बीमार होने का नाटक करती है और जूली के पास जाती, उसे अपनी बातों में फंसा लेती, कहती आज की होस्टिंग प्लीज तुम कर दो, ये शो फैमिली की इज्जत का सवाल है। और यहाँ पर जूली मान जाती। फिर आगे सब तो सीसी का वेट कर रहे होते कि वहाँ पर ब्यूटीफुल से ड्रेस में जूली की एंट्री होती। सबकी आंखें तो जूली पर ही रुक जाती हैं, सब उसकी ब्यूटी की बहुत ही तारीफें करते हैं। लिहान अपनी नज़रों को हटा ही नहीं पाता और तब सीसी कहती मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मेरी जगह पर स्पीच तो जूली देने वाली, मैंने सारी बातें समझा दी हैं। और तभी सेक्रेटरी तो स्क्रिप्ट को लेकर आती है पर पेज तो पूरी तरह से खाली होते हैं। सीसी तो बहुत ही खुश होती, सोचती सबके सामने तो अब जूली की इंसल्ट होने वाली है। तभी सेक्रेटरी कहती शो को स्टार्ट करो और जानबूझ के वो से धक्का मारती कि तभी लिहान तो जूली को स्टेज से गिरने से बचा लेता है, उसे पकड़ता है, कहता है जूली सारी बातों को मैं संभाल लूँगा, तुम रहने दो। तो जूली कहती है मैं इस एग्जीबिशन को हैंडल करना चाहती हूँ। तो लिहान कहता है ठीक है। और यहाँ पर जूली तो बिना स्क्रिप्ट के ही अपनी स्पीच देना स्टार्ट कर देती है। तभी सीसी सोचती ये पेंटिंग तो लिहान की सबसे फेवरेट पेंटिंग है
अब ये तो गलत इन्फॉर्मेशन देने वाली है और यहाँ पर लिहान इसे बहुत ही हेट करेगा। कहते लिहान से जूली बातें नहीं संभाल पाएगी, मैं जाके संभाल लेती हूँ कि तभी जूली बोलना स्टार्ट कर देती है और अपने हाई स्कूल की बातों को याद करती है, जहाँ पर जूली कहती है दादी से मेरी लाइफ तो बिना माँ के और एक धोखेबाज बाप के साथ है। लाइफ में मानती हूँ ढेर सारी परेशानियाँ भी हैं, पर मुझ पर पूरा भरोसा है, एक दिन मेरी लाइफ तो पूरी तरह से बदल जाएगी, बिल्कुल इस पेंटिंग की तरह। जैसे तितली खुद को ककून से आज़ाद कर रही है, वैसे मैं भी खुद के परेशानियों से खुद को आज़ाद करूँगी। डार्क पास्ट से एक ब्राइट फ्यूचर में जाऊँगी। और इस पेंटिंग का नाम है ब्रोकन ककून। और वहाँ पर जूली सारी बातें समझाती है, कहती इस पेंटिंग का मतलब है तितली की आज़ादी, उसके सपनों की। और यहाँ पर सब तो तालियां बजाते हैं और सीसी काफ़ी जेलस होती है। और तभी जूली कहती सीसी से ये पेंटिंग तो आपकी है ना, इसकी इंस्पिरेशन क्या थी? तो सीसी कहती ऑफ कोर्स ह्यूमन अपने लिमिट्स को तोड़ सकता है, इसका मतलब तो यही है ना। तो जूली कहती पर इसे देखकर मुझे तो ये लगता है कि हम अपने पास्ट को ख़त्म कर सकते हैं इस ककून की तरह और एक रीबर्थ को हम पा सकते हैं। अब ये सुनकर लिहान तो बहुत ही शौक हो जाता है, पास्ट की बातों को याद करता है, जहाँ पर सीसी से कहता है मैं इस पेंटिंग को बाय करना चाहती हूँ, पर वो तो बेचने से मना करती है और कहती है जब इसे देखने का मन हो मेरे पास आ जाना। और उस टाइम लिहान ने बताया था पेंटिंग का मतलब है अपने पास्ट को ख़त्म करना और एक रीबर्थ को पाना। वापस से लिहान सोचता है मेरी बातें और जूली की बातें कितनी सेम है। ऐसा लगता है कि पेंटिंग खुद जूली ने बनाई है, पेंटिंग सीसी की नहीं है। और यहाँ पर सब रीबर्थ की बात पर तो फिर से जूली के लिए तालियां बजाते हैं, उसकी सोच की तारीफें करते हैं। अब शो खत्म होने के बाद तो मिस्टर सूर जूली को 50,000 का रिवॉर्ड देते हैं, वो तो बड़ी खुश होती है। लिहान सोचता है बस इतनी सी अमाउंट और जूली की फेस पर कितनी स्माइल है ना। जूली कहती पैसे देखकर मेरी दादी तो बहुत ही खुश होगी, मुझ पर प्राउड फील करेगी। और वहाँ से वो जाती है। अब मिस्टर शू तो जूली को देखता है, उसकी बहुत ही तारीफें करता है और कहता है मुझे जूली पसंद है, मैं उसे पाना चाहता हूँ। तभी सीसी चिल्लाती भैया वो लड़की बिल्कुल जूली को डिनर पर साथ में जाने के लिए इनवाइट करता है। अब वो कुछ कहते कि तभी वहाँ पर तो लिहान की कार आ जाती है और सब कहते पक्का मिस्टर लिहान तो मिस सीसी को डेट पर ले जाने आई हैं। ये सुनकर सीसी तो बड़ी खुश हो रही होती है और जूली काफ़ी उदास हो जाती है। लेकिन तभी सीसी का यहाँ पर तो पोपट हो जाता है, क्योंकि लिहान जूली से कहता है जूली तो क्या तुम मेरे साथ कार में बैठ सकती हो? तो मिस्टर शू कहते हैं ये मेरे साथ डिनर पर जा रही है। अब दोनों यहाँ पर जूली का तो हाथ पकड़ लेते हैं। लिहान काफ़ी जेलस होता है, कहता है जूली तुम तो फिर से अपने स्ट्रॉबेरी हेयर पिन को मेरे बेड पर ही भूल गई। उसे यहाँ पर हेयर क्लिप पहनाता है तो सेक्रेटरी कहता है बॉस तो शादी को सीक्रेट रखना चाहते थे ना, अचानक से सब कुछ पब्लिक कर दिया। अब यहाँ पर शुक का तो दिल ही टूट जाता है। लिहान कहता है मैं अपनी विमन को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जूली को गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है और सब तो देखते रह जाते हैं। सीसी काफ़ी गुस्सा होती, सोचती जूली देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और कार में जूली कहती तुमने सबको क्यों बताया कि हम दोनों साथ में रहते हैं? लिहान बोलता क्योंकि तुमने कहा था कि हमें अपनी शादी को छुपा के रखना था, ये तो नहीं कहा था कि हमें साथ में रहने की बात को भी छुपा के रखना है। उसे पेंच करता है, कहता है बताओ क्या तुम शू को पसंद करती हो? जूली कहती क्या बोल रहे हो? तो लिहान कहता है तुम मेरी बीवी हो और तुम मेरे सिवा किसी को भी पसंद नहीं कर सकती। तो जूली सोचती मैं तो बस तुम्हें पसंद करती हूँ और कहती मैं मिस्टर शू को पसंद नहीं करती और मैं तो डिनर पर साथ में जाने के लिए मना करने वाली थी। ये सुनते वो तो बड़ा खुश होता है। और यहाँ पर जूली तो दादी को कॉल करती, उस अपने रिवॉर्ड के बारे में और आज के एग्जीबिशन के बारे में सारी बातें बताती है। दादी तो बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर जूली की तारीफें करती है, कहते जूली तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए, मैं तुमसे मिलने जल्दी आने वाली हूँ। यहाँ पर वो तो दादी को बहुत ही याद करके रो रही होती है और कुछ टाइम बाद वो तो लिहान के कंधे पर ही सिर रखकर सो जाती है। लिहान उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता और किस करने वाला होता है कि तभी ड्राइवर तो रुक जाता है, कहता है बॉस हम घर आ चुके। उसकी आवाज़ सुनकर तो जूली यहाँ पर जग जाती है और अंदर जाने की बात करती है। लिहान तो काफ़ी गुस्सा होता है कि इस ना मिलने की वजह से, कहता है ड्राइवर से अगली बार तुम कार को ड्राइव मत करना, किसी और को खोज लो। और घर पर तो जीन जूली का और लिहान का वेट कर रहा होता है जूली के रेगुलर चेकअप के लिए, जहाँ पर जूली की ड्रेस को ऊपर करने की बात करता है। तो जूली और लिहान तो काफ़ी शाय फील करते हैं। तो जीन कहता है मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चेकअप करना है कि नहीं करना? और यहाँ पर लिहान को वो हर रोज़ जूली की टमी की मसाज करने के लिए कहता है, उसे सिखाता है।
लिहान उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। जिन कहता है रोज इसी तरह सर्कल राउंड में मसाज करना है। अब वो तो देखता ही रह जाता है, तो जिन कहता है मुझे चेक तो करना होगा ना, और बताता है ये तो कमाल हो गया, भाभी के तो ट्विंस होने वाले हैं। लिहान कहता है क्या ट्विंस? ये सुनकर दोनों तो बहुत ही खुश होते हैं। जिन कहता है सच में? दोनों बेबी हेल्दी है और फाइन है। जूली सोचते ये दो खुशियाँ हो गई ना। तभी जिन कहता है याद रखना ट्विंस होना बहुत ही मुश्किल होता है, तुम्हें तो भाभी की और भी केयर करनी होगी। तो लिहान कहता है जूली तुम जहाँ चाहे वहाँ जॉब कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर तुम्हारी हेल्थ की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। जूली सोचती है मेरी कितनी केयर करते हैं ना। कि तभी जिन कहता है बताना मुझे तुम दोनों कहाँ और कैसे मिले थे। अब जूली नहाने जाने की बात करती कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है और गिरने वाली होती कि तभी लिहान उसे पकड़ लेता है। आप दोनों का प्यार देखकर जिन कहता है मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ, एक काम करता हूँ मैं चला जाता हूँ, तुम अपने प्यार को कंटिन्यू करना। अब उसके जाते तो लिहान किस कहने जाता है कि तभी वहाँ पर फिर से जीना आ जाता है। कहते मैं बताना तो भूल ही गया कि वहाँ पर दोनों शॉक हो जाते हैं। लिहान गुस्से में कहता है आने से पहले नॉक करना चाहिए ना तुम्हें। जिन तो बत्तीसी दिखाता है, कहता है मुझे बस ये बताना था कि तुम दोनों को वो सब अभी नहीं करना, मतलब जो करना वो आराम से करना, और बाय कह के चला जाता है। तो जूली सोचती लिहान तो मुझे पसंद भी नहीं करता, इसलिए तो मुझे कभी टच भी नहीं करता, हमारे बीच में तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। और नहाने के लिए वो तो चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद तो जूली आती है। लिहान तो स्माइल देता है, कहता है तुम नहा चुकी हो? तो जूली कहती हाँ मैं अब सोने जा रही हूँ। तब लिहान तो उसके पास आता है, कहता है मैं आज तुम्हारे साथ बेड पर सोना चाहता हूँ। जूली कहती ठीक है। वो तो यहाँ पर स्माइल देता है, उसके पास आकर सो जाता है। अब जूली तो बहुत ही शाय फील करती है कि लिहान तो उसके बहुत ही पास आ जाता है। वो कहती तुम? तो वो कहता है मैं बस तुम्हारी मसाज करना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो तो बहाना करता है कि तभी जूली उसके हाथों को पकड़ लेती है, कहती मिस्टर लिहान। तो लिहान कहता है हमारी शादी को कितना टाइम हो चुका है और तुम मुझे अब तक मिस्टर लिहान कहती हो, क्या तुम मुझे हबी नहीं कह सकती? जूली सोचती क्या मैं कह सकती हूँ, और मुड़ती है, कहती हबी। अब ये सुनते लिहान को तो बड़ा प्यार आता है और वो को देखकर लिहान के गोद में गिरने का नाटक करती है, कहते तुमने मुझे पकड़ ही लिया ना। ये देखकर जूली का यहाँ पर तो दिल ही टूट जाता है। सोचते लिहान सीसी से प्यार करता है। जूली तू कितनी पागल है ना, तुझे लगा था कि लिहान तुझसे प्यार करेगा। और वहाँ से रोते हुए वो तो चली जाती है। तभी लिहान कहता है तुम्हें क्या कर रही हो, उसे धक्का मारता है। तो वो कहती सॉरी, और यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की और लिहान की माँ की पेंटिंग को ठीक करने की बात करती है। तो लिहान सोचता है जूली भी तो पेंटिंग करना जानती है ना, अगर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती तो कितना अच्छा होता ना। और फिर आगे वॉशरूम में जहाँ पर जूली के पास तो सीसी और उसकी फ्रेंड आ जाती एना, जो पहले भी सीसी को परेशान किया करती थी। सीसी कहती देख लिया तुमने ना कि लिहान मुझसे प्यार करता है और वो मेरा है। ढेर सारी उल्टी सीधी वो तो बातें सुनाते हैं। एना कहती मैंने तो पहले कहा था ना कि सीसी और लिहान की जोड़ी परफेक्ट मैच है। और यहाँ पर तो जूली को धक्का मार देते हैं। सीसी चेक को फेंकती, कहती ये रहे 5 मिलियन, पैसे लो और लिहान की लाइफ से दफा हो जाओ। और तभी जूली तो लिहान की बातों को याद करती है कि तुम्हें तो ना बोलना और खुद के लिए खड़ा होना सीखना होगा। और गुस्से में कहते तुम सबकी सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, और है ना तुमने हाई स्कूल में मेरे साथ में क्या क्या किया था, सारी बातें तुमने खुद कही हैं। मैं तुम दोनों को आखिरी चांस देती हूँ, मुझसे दूर रहो वरना नेक्स्ट टाइम जेल जाने के लिए तैयार रहना। सीसी तुम अपने पैसे अपने पास रखो, जब लिहान खुद मुझे कहेगा कि मैं उसकी लाइफ से चली जाऊँ तो मैं चली जाऊँगी। तो अपने झूठे एडवाइस को अपने पास रखो। और वहाँ से बातें सुनाकर चले जाते हैं। तो एना कहती सीसी तो बहुत ही समझदार हो चुकी है, अब ये नहीं डरती। फिर आगे जूली के पापा तो जूली को खोजते हुए आ जाते हैं। उसे सीसी मिलती है और दोनों पैसे देते हैं जूली के पापा को जूली को हमेशा के लिए गायब करने के लिए। फिर आगे वो तो जूली की किडनैपिंग करवा लेते हैं। और यहाँ पर होटल पार्टी में तो लिहान आता है, कहता है जूली कहाँ पर है। सब कहते वो तो आधे घंटे पहले यहाँ से गई थी वॉशरूम के लिए, पर अब तक नहीं आई। वो तुरंत जूली को कॉल करता है, फ़ोन तो स्विच ऑफ बताता है। वो तो यहाँ पर डर जाता है, खोजने चाहता है कि तभी वहाँ पर एना आ जाती है। और लिहान को रोकने के लिए एना कहती है कि जूली तुमसे प्यार करती थी। तो लिहान कहता है मतलब, तो एना बताती है कि जूली हाई स्कूल टाइम से ही तुमसे प्यार करती आई है, वो बस तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी है। तभी लिहान चिल्लाता है सेक्रेटरी होटल के सारे कैमरेस को चेक करो और मिस लू कहाँ पर है पता करो। ये सुनकर सब कहते इसका मतलब कि लिहान की वाइफ जूली है।
अब ये सुनकर सीसी तो बहुत ही गुस्सा आती, चिल्लाती है कि लिहान की वाइफ तो मैं बन सकती हूँ और कोई नहीं। और यहाँ गुंडे तो जूली को उसके पापा के घर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर डैड कहते हैं इस बुढ़े से तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, मैंने इससे ऑलरेडी पैसे ले लिए हैं, ये तुम्हें पहाड़ों में लेकर चला जाएगा और फिर तुम कभी भी लिहान के लाइफ में नहीं आ पाओगी। अब जूली यहाँ पर काफी डर जाती, भागने जाती, गुंडा उसे पकड़ लेता है, तभी वो तो उसे बॉटल से मार देती है और डैड को भी धक्का मारती है, उन्हें गिरा देती है। और जूली को यहाँ पर तो चोट आई होती है, उसे काफ़ी पेन होता है। वो तो सोचती है बेबी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और तभी यहाँ पर लिहान तो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है, हीरो वाली एंट्री के साथ। वो भागते जूली के पास आता है। जूली कहती लिहान ये तुम हो? वो कहता है मैं आ गया हूँ, डरो मत, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। जूली के पापा कहते हैं तुम्हारे फियांसे तो सीसी है ना? वो कहता है ये मेरी बीवी है जूली, मेरी कोई फियांसे नहीं है। अब वो तो यहाँ पर काफ़ी डर जाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा ससुर हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कि यहाँ पर जूली तो उन्हें माफ़ करने से साफ साफ मना करती है, कहती है तुम मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहते थे ना, तुम मेरे बाप कहलाने के लायक नहीं हो। और यहाँ दोनों को पुलिस स्टेशन भिजवा देता है। फिर आगे वो तो घर आ जाते हैं, जहाँ पर जिन कहता है बेबी सेफ और हेल्दी है, भाभी को बस आराम करने की ज़रूरत है। और चाहता है कि तभी लिहान कहता है जूली क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तो जूली सोचती है मुझे अपने दिल की बातें तो कहनी होगी। और ड्रॉर में से वो तो अपने हाई स्कूल के लेटर को निकालती है, जिसमें लिखा होता है थैंक यू। और बताती हाई स्कूल टाइम से मैं तुम्हें इसे देना चाहती थी, पर इसे देने से पहले सीसी के दोस्तों ने इसे फाड़ दिया था, फिर मैंने इसे चिपकाया था, पर इसे देने का मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। और यहाँ पर वो तो हाई स्कूल की सारी बातों को बताती है, कहती मैंने इसे दे दिया, तुम्हें याद है तुमने मेरी हेल्प की थी, वो सारी बातें बताती है। कहते लिहान थैंक यू सो मच, मैं तब से तुमसे सीक्रेटली प्यार करती आई हूँ, तुम मेरी लाइफ में रोशनी थे जिसे मैं हमेशा पाना चाहती थी। अब ये सुनकर लिहान तो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और कुछ कहना चाहता है कि तभी जूली अपने सामान को पैक करना स्टार्ट कर देती है और कहती है मैं अपने बेबी की केयर तो कर सकती हूँ। और घर से जाने की बात करती है तो लिहान कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो जूली कहती मैंने तुम्हें और सीसी को प्राइवेट रूम में देखा तो तुम्हारी गोद में बैठी थी, और मैं जानती कि तुम सीसी से प्यार करते हो और इस बच्चे की वजह से बस तुमने मुझसे शादी की है। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें प्यार के लिए फोर्स नहीं करूँगी, मेरे दिल की बातें थी, बस मैंने कह दी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि तभी लिहान उसे पकड़ता है और कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर तुम्हारा है और मैंने कभी भी सीसी से प्यार तो नहीं किया, मैं जिस पर्सन से प्यार करता हूँ वो तुम हो, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ पर वो तो किस करता है कि तभी वहाँ पर वॉन्गमा आ जाती है और कहती सारे मेहमान तो आ चुके हैं। अब लिहान ने सारे एम्प्लॉयज़ को घर पर बुलाया होता है और सबके सामने अनाउंस करता है ऑफिशियली कि जूली उसकी लीगली वाइफ है और दोनों की शादी हो चुकी है। अब ये सुनकर सबके यहाँ पर तो होश उड़ जाते हैं और स्पेशली सीसी सोचती है इसने मेरी जगह ली है ना, इसे प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। और तभी लिहान कहता है मैं सीसी को बस अपनी बहन मानता हूँ। और यहाँ पर वो तो प्राइवेट रूम की वीडियो को दिखाता है जहाँ पर सीसी के गिरते ही लिहान ने उसे धक्का मार दिया था। अब वो देखकर जूली सोचती मैंने इन्हें कितना गलत समझाना। तभी लिहान कहता है जूली तुमने देखा ना कि मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तभी सीसी नाटक करती कहती जूली मेरे और लिहान के बीच में तो कुछ नहीं है। तो लिहान गुस्से में कहता है तुमने जानबूझ के मेरी बीवी के मन में गलत फहमी को पैदा किया है, सिक्योरिटी इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। अब वो सब तो काफ़ी डर जाते हैं, कहते हमने क्या किया। लिहान कहता है ना से तुमने मेरी वाइफ को होटल के वॉशरूम में परेशान किया था और हाई स्कूल की सारी बातें मैं तो जानता हूँ। और सीसी तुमने ही तो जूली के डैड को 5 मिलियन दिए थे ना उससे गायब करने के लिए, तुम दोनों की जगह तो पुलिस स्टेशन में है। कि तभी सीसी कहती मैं तुम्हारी माँ की पेंटिंग को ठीक कर सकती हूँ, बस मैं ही उसके काबिल हूँ, तुम मुझे जेल तो नहीं भेज सकते। और तभी जूली सोचती है पेंटिंग तो लिहान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, और कहती है उस पेंटिंग को मैं भी ठीक कर सकती हूँ। और सच को सामने लाने के लिए वो तो सीसी के साथ में कंपटीशन करने की बात करती है। तभी एना यहाँ पर तो माफ़ी मांगती है पर जूली उसे मना नहीं करती और सिक्योरिटी उसे लेकर तो चली जाती। फिर रात को जहाँ पर जूली तो सोच रही होती कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। कि तभी यहाँ पर लिहान आता है, उसे पकड़ता है, कहता है जूली तुम जैसी हो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, और मैं बस चाहता कि तुम मुझे ये कहो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो और तुम बस मुझे चाहती हो। उसकी ढेर सारी प्यार भरी बातें कि तभी जूली उसे पकड़ लेती है
कहती हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। और इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है कि वो सोचती लिहान थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। और तभी वो कहती लिहान तुम बस मेरे हो। कि लिहान कहता है जूली तुम भी बस मेरी हो। और यहाँ पे दोनों का ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन का, जहाँ लिहान की माँ की अधूरी पेंटिंग को बनाना होता है। बीच का पूरा पार्ट तो खाली होता है। पेंटिंग तो काफ़ी हार्ड होती है। तो सीसी सोचती है पेंटिंग मुझसे बिगड़ गई तो लिहान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, पर अगर मैं ना बना पाई तो जूली भी तो इसे नहीं बना पाएगी ना, मैं ही जीतूंगी। और कहती लिहान मुझे माफ़ कर देना पर मैं तुम्हारी माँ की इतनी कैपेबल तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इसे नहीं बना पाऊंगी। तभी जूली कहती लिहान मैं इस पेंटिंग को बना सकती हूँ और कंप्लीट करने की बात करती हैं। फिर वो तो पेंटिंग पर कलर को डाल देती। अब सब तो सोचते इसने तो पेंटिंग को बिगाड़ दिया है, पर फाइनली जूली तो पेंटिंग को कंप्लीट कर देती है। और तभी लिहान याद करता है जहाँ माँ कहती लिहान ये पेंटिंग तुम्हारी माँ की लाइफ की ना हैप्पीनेस है। और वही बात यहाँ पर तो जूली भी कहती है कि पेंटिंग एक हैप्पीनेस है। और तभी लिहान कहता है जूली वो ब्रोकन कोकून की पेंटिंग तुम्हारी थी, तुम नहीं बनाई थी ना। जूली कहती हाँ। सीसी के पास जाते कहते तुमने हाई स्कूल में इस पेंटिंग को मेरे पापा से 5 लाख में बाय किया था ना, उनके पास इस बातों के प्रूफ है। उसे डराती है। अब सीसी यहाँ पर तो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती और साबित हो जाता है कि सीसी ने जूली की पेंटिंग को चुराया था उसके काम को। तभी लिहान कहता है सिक्योरिटी इसे अरेस्ट करो। और सीसी अब से तुम्हें सारी डिजाइन इंडस्ट्री से हमेशा हमेशा के लिए बैन किया जाता है। तुम्हें अब कोर्ट सजा देगी, तुमने किसी की लाइफ को किसी के फ्यूचर को बर्बाद करना चाहा। जूली के फ्यूचर को चुराने की प्राइस को तुम्हें पे तो करना होगा ना। कि यहाँ पर वो तो अपने भाई से हेल्प मांगती है पर वो तो हेल्प करने से मना कर देता है और उसकी यहाँ पर गिरफ्तारी हो जाती है। तभी लिहान जूली के पास आता है और कहता है पता है उस पेंटिंग को देखकर मुझे पहली नज़र में उस पेंटिंग से प्यार हो गया था और वो तुमने बनाई थी। जूली इसका मतलब कि मैं तब से ही तुमसे प्यार करता हूँ। तो जूली कहते लिहान तुमने भी मुझे कॉन्फिडेंस दिया ये सारी बातें कहने का, सच को सामने लाने का, थैंक यू सो मच। लिहान कहता है जूली मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जूली कहती लिहान मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। और यहाँ पर सब तो क्लैपिंग करते हैं। लिहान तो जूली को किस करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर से ग्रैंडपा चिल्लाते हुए आ जाते हैं लिहान तो रुक जाते। दादाजी काफी गुस्सा होते और लिहान को ब्लाइंड डेट पर भेजने की बात करते हैं। तभी बताते ग्रैंडपा मैंने शादी कर ली है और जूली आपकी बहू है और हमारे तो ट्विंस भी आने वाले। ये सुनकर ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं मेरे दो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड आने वाले हैं। और यहाँ पर वो तो बेहोश होने लगते हैं कि सेक्रेटरी उन्हें पकड़ लेता। कहते हैं एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी ग्रैंडपा कहते मैं ठीक हूँ, बहुत ही खुश हो गया था। तभी दादी फोन करती कहती जूली मैं तुम्हारे पास सिटी वापस आने की बात सुनकर तो काफी खुश होती है। और लो फाइनली यहाँ पर दोनों की तो किस हो ही जाती है, वो भी ढेर सारे प्यार के साथ। तो फिर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।